Hello dear student, myself Mohammad Imran Ansari. Dear student, today we will discuss about fundamental unit of life part number 9. आज हम लोग बात करेंगे पार्ट नंबर 9 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. ठीक है, इसमें हम लोग सबसे पहले टॉपिक को क्लियर करेंगे. साइटोप्लाज्म क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, इसका खोज कौन किया था और इसका काम क्या क्या होता है. उसके बाद से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात करेंगे जो कि हमारा दूसरा टॉपिक है. ठीक है, तो आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला बच्चों हम लोग साइटोप्लाज्म देखेंगे. साइटोप्लाज्म क्या होता है? कोशिका द्रव्य. बच्चों कोशिका द्रव्य क्या होता है तो ध्यान समझिएगा. ठीक है, कोशिका द्रव्य जो होता है कोशिका के सबसे बाहरी भागों में पाया जाता है, यानी कोशिका के चारों तरफ यानी उसके अंदर की तरफ चारों तरफ क्या होता है, कोशिका द्रव्य पाया जाता है जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं. इसका खोज सबसे पहले बच्चों जिसका डिस्कवरी यानी कि खोज कौन किया था तो इसका खोज रुडोल्फ वॉन कॉलिकर नामक वैज्ञानिक ने किया था. और कब किया था तो 1863 यानी कि 1863 ईस्वी में सबसे पहले रुडोल्फ वॉन कॉलिकर नामक वैज्ञानिक ने साइटोप्लाज्म का खोज किया था. ठीक है ना, साइटोप्लाज्म का क्या किया था, खोज किया था. बच्चों इसका लोकेशन कहाँ होता है यानी कि ये कहाँ पाया जाता है, साइटोप्लाज्म कहाँ पाया जाता है तो ध्यान समझिएगा. इनसाइड द सेल यानी कोशिका के अंदर और आउटसाइड द न्यूक्लियस यानी केंद्रक के बाहर, केंद्रक के चारों तरफ ये पाया जाता है साइटोप्लाज्म और कोशिका के अंदर पाया जाता है साइटोप्लाज्म. समझ में आ गया. यानी कि मान लीजिए अगर ये कोशिका है, इस कोशिका के अंदर ये केंद्रक है, केंद्रक के चारों तरफ ये पाया जाएगा और कोशिका के अंदर की तरफ चारों तरफ पाया जाएगा. इसी को कहते हैं साइटोप्लाज्म. इसी को बच्चों साइटोप्लाज्म कहेंगे यानी कि कोशिका द्रव्य. बच्चों इसका काम क्या होता है तो ध्यान समझिएगा. इसका काम होता है प्रोटेक्ट द सेल यानी कोशिका की सुरक्षा प्रदान करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है. एंड कंपोनेंट फ्रॉम द डैमेज यानी कि कोशिका को डैमेज होने से यानी कि उसको नुकसान होने से बचाता है. ठीक है, साइटोप्लाज्म का काम क्या होता है, साइटोप्लाज्म कोशिका के अंदर होता है और कोशिका को डैमेज होने से उसको नुकसान होने से बच्चों उसको बचाता है. और साथ ही साथ बच्चों ये उसको एक शेप देता है यानी कि उस कोशिका को एक आकार देता है, एक शेप देता है. इट गिव शेप ऑफ सेल यानी कोशिका को एक आकार देता है. ठीक है ना, इसको सही रहने के लिए एक आकार देता है. ये था बच्चों साइटोप्लाज्म जो कि आप इस फिगर के द्वारा आप देख सकते हैं. ये आपका साइटोप्लाज्म है. कोशिका के अंदर देखिए चारों तरफ किस प्रकार से पाया जा रहा है साइटोप्लाज्म. ओके, इसके बाद से बच्चों हम लोग बात करेंगे अब दूसरे नंबर पे जिसका नाम है ER. इसको शॉर्ट फॉर्म में बच्चों हम लोग कहते हैं ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बच्चों दो प्रकार का होता है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. रफ का मतलब होता है खुरदुरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ यानी कि चिकना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. बच्चों ये क्या होता है, इसका खोज सबसे पहले कौन किया था तो बच्चों याद रखिएगा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका खोज कीथ पॉटर एक वैज्ञानिक थे जो 1953 में यानी कि 1953 ईस्वी में सबसे पहले इन्होंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का खोज किया. और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहां पाया जाता है बच्चों तो ध्यान दीजिएगा. जितने भी यूकैरियोटिक कोशिका होते हैं, यूकैरियोटिक का मतलब होता है हम लोगों के अंदर जो कोशिका होता है उस कोशिका के साइटोप्लाज्म में यानी कि कोशिका द्रव्य के अंदर यानी कोशिका द्रव्य में बच्चों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है. इसका काम क्या होता है बच्चों, फंक्शन क्या होता है तो ध्यान से समझिएगा. इसका फंक्शन होता है बच्चों प्रोटीन सिंथेसिस करना यानी कि प्रोटीन का संश्लेषण करना, साथ ही साथ लिपिड सिंथेसिस यानी लिपिड का संश्लेषण करना. लिपिड का मतलब होता है बच्चों फैट यानी कि चर्बी, ऑयल, इसका भी सिंथेसिस करने का ये काम करता है. जो कि इसको भी बच्चों आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भी आप इस फिगर के द्वारा देख सकते हैं. ठीक है बच्चों, मैंने आपको इस समय दो टॉपिक को क्लियर कराया है. कल मैं इसके आगे के टॉपिक के बारे में बात करूंगा. ठीक है, आज के लिए इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.